दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। हर सोमवार को एक नए सब्जेक्ट के साथ में कुछ नई बातें लेके मैं आप लोगों के बीच में आता हूं और सबको मेरी बातें अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स अच्छे हैं, आप जो लाइक करते हो अच्छा लगता है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप पसंद कर रहे हो और मेरे जो कंटेंट है उसको आप पसंद कर रहे हो। हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ें आती रहती है, नई बातें होती रहती है। ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पे प्रोग्राम के लिए जब हम पहुंचते हैं बहुत सी चीज़ें पढ़ने को आती है, सुनने को आती है। दोस्तों नागपुर में मेरा सेशन था और उस सेशन के लिए जब मैं नागपुर गया था 3 दिन का वर्कशॉप था, हमारा बेसिक कोर्स था। काफ़ी समय के बाद मैं नागपुर में वहाँ पे सेशन दिया था। सैटरडे का दिन था और सुबह में एक आधा घंटा जल्दी उठ के, अगर न्यूज़पेपर वहाँ पे होटलों में जो डालते हो लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, तो वो न्यूज़पेपर जब मैंने पढ़ा तो उसमें एक आर्टिकल ने दोस्तों मेरी नींद हराम कर दी। सच कहूँ मैं 24 घंटे तक मैं डिस्टर्ब रहा इस बात को लेके। और ये क्या बात है जिसने मुझे डिस्टर्ब करके रखा, इसको विस्तार से हम लोग देखेंगे। सो बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। तो आज का टॉपिक है चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग क्यों जरूरी है। इसके ऊपर हम विस्तार से बातें करेंगे। दोस्तों 26 जुलाई का दिन था, सुबह का मॉर्निंग का दिन था, मॉर्निंग का समय था। न्यूज़पेपर मेरे हाथ में आया। मेन हेडिंग देखते देखते एक हेडिंग मेरे को नज़र में आया और मेरी आंखें वहां पर ठहर गई और वो हेडिंग था सोलापुर गर्ल एंड्स लाइफ ओवर डैड्स इनएबिलिटी टू पे फीस। सोलापुर की एक लड़की ने सुसाइड किया और रीजन ये था कि उसके पापा के पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं थे। इंस्टीट्यूट में जो फीस भरनी थी उसके लिए पैसे नहीं थे। इसमें देखो लिखा है कि a 17-year-old girl from Solapur district in Maharashtra who had secured admission for a BTech course in a college in Jalandhar, जलंधर की किसी कॉलेज के अंदर में बीटेक में उसने एडमिशन लिया। दोस्तों 17 साल की नौजवान लड़की, 12वीं पास की हुई लड़की, और अपने डिस्ट्रिक्ट में वो अव्वल नंबर पे थी। उसको परसेंटेज आए थे 89% आए थे उसको 12th में। और कितनी होनहार लड़की होगी, कितना भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य था वो। लेकिन इस लड़की ने आत्महत्या की। 10,000 रुपए दे के उसने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था। फीस भरने की अंतिम तारीख थी और उस अंतिम तारीख को पिताजी के पास उतना फंड जमा नहीं हुआ, जिसको लेके बिटिया बहुत डिस्टर्ब रही, अपसेट हो गई, डिप्रेशन में चली गई। और रात में जब उसके मम्मी पापा सो गए तो इस बिटिया ने जाके घर के अंदर में जो पेस्टिसाइड था वो उसने ले लिया और इसने अपनी लाइफ को खत्म कर दिया। पूरा दिन डिस्टर्ब रहा मैं। एक 17 साल की होनहार लड़की को क्यों ऐसे सुसाइड करना पड़ा? उसके पिताजी क्यों उस पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाए? जब ये बिटिया 1 साल की, 2 साल की थी, तभी से अगर पापा ने ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े पैसे कहीं पे बचाने अगर शुरू किए होते, मुझे नहीं लगता कि आज वो 17 साल की नौजवान लड़की को अपनी जान देनी पड़ती। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि उसने जो किया वो सही किया, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उसने जो किया वो बहुत बुरा किया, बहुत खराब किया। लेकिन साथ साथ में एक बाप ने भी गलती की, और वो गलती ये थी कि उसने जो पैसे बचाने चाहिए थे, जिस हिसाब से बचाने चाहिए थे, उस हिसाब से उसने पैसे नहीं बचाए। अपनी एक पुश्तैनी जमीन थी उसके पास, इसमें लिखा है आर्टिकल में, एक पुश्तैनी जमीन थी, वो जमीन बेचनी थी
और बिटिया की फीस भरने के लिए वो जमीन बेचने के लिए रखी थी, लेकिन वो जमीन बिकी नहीं। कई लोग हमें ये कहते हैं कि हम पैसे LIC में नहीं इसलिए बचाते क्योंकि उसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं है, प्रॉपर्टी में ज़्यादा रिटर्न है। दोस्तों, मैं नहीं कहता हूँ कि प्रॉपर्टी में, मैं ये अपवाद भी नहीं मैं ये अपोज भी नहीं करना चाहता कि प्रॉपर्टी में ज़्यादा रिटर्न नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी में लगाया हुआ पैसा जब हमें ज़रूरत है तब हम निकाल नहीं सकते। उस बाप ने चाहा था कि ज़मीन बेच दूँ, लेकिन आजकल का कंडीशन आप सभी को मालूम है, मार्केट कितना स्लो है, मार्केट कितना डाउन है, प्रॉपर्टी मार्केट में कितनी गिरावट है। बेचना चाहते थे फिर भी वो बेच नहीं पाए, और इस बात को, इस सदमे को वो 17 साल की नौजवान बच्ची हजम नहीं कर पाई। उसने सोचा मेरा पूरा करियर खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दोनों तरफ से मैं कहूँगा, मैं बच्चों को भी ये सलाह दूंगा कि सिर्फ बीटेक बनना ही जीवन नहीं है, जीवन में और भी बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। और साथ साथ में मैं पेरेंट्स को भी ये कहूँगा कि हर पेरेंट्स ने एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी हमने संभालनी चाहिए। दोस्तों सोचो, हम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, तू पढ़ाई कर, तू ये कर, तू वो कर, तू 90% ला, तू ये वाली एग्जाम दे, वो वाली एग्जाम दे। चलो बच्चे तो पढ़ाई कर लेते हैं, वो बच्चे तो होशियार है, एक्सपर्ट है, अच्छे परसेंटेज लाए, लेकिन इस केस में क्या हो गया, बच्ची पास हो गई लेकिन बाप फेल हो गया। और सोच के देखो इस घटना में, अब ये बाप जिंदगी भर अपने आप को वो माफ नहीं कर पाएगा। दोस्तों याद रखना, बच्चे जो है ना, बाप के सामने फेल हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के सामने अगर बाप फेल हो गया, ये घटना न तो कभी बच्चा जीवन में भूल पाएगा, ना कभी बाप जीवन में भूल पाएगा। इसके लिए गुजारिश है, जितने पैसे बचते हैं, जितनी जरूरी है, जितनी जरूरत है पैसे बचाने की, उतने पैसे बचाओ, अभी बचाओ, और ये सिक्योर्ड होने चाहिए। बच्चे के एजुकेशन के समय पे वो पैसे आने ही आने चाहिए। ऐसी जगह पे, सिक्योर्ड जगह पे हमने पैसे लगाने चाहिए। मैं नहीं कहता हूं प्रॉपर्टी ना लीजिए, जरूर लीजिए, लेकिन वो एक्सेस मनी के कहां लगाना, वो ये सब जगह पे लगाने। अगर आपकी लिमिटेड इनकम है, अगर कुछ पैसे कम बच रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल हम कैसे करें, और उसके लिए हम पैसे कैसे बचाएं। देखिए, अगर ये पैसे अगर भले कम बचाए होते, जरूरत होती 7 लाख की, बचाए होते 5 लाख, 2 लाख कोई भी उधार दे सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं आपने बचाया। और लोग भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बिटिया की फीस 7 लाख है और ये पूरे के पूरे 7 लाख रुपए जमा करना चाहता है, इसने पूरे जीवन में कुछ नहीं किया। ये आदमी हमारे पैसे कब लौटाएगा और कैसे लौटाएगा? सो थोड़ा इसके ऊपर गौर कीजिए। और जो भी यंग जनरेशन है, जो 30 साल के नौजवान, 35 साल के, 32 साल के, 28 साल के, जिनकी अभी भी शादियां हुई है, बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि भविष्य में किसी भी बच्चे को इस तरह से सुसाइड करने की नौबत आनी चाहिए। और इसके लिए हमने, मतलब पेरेंट्स ने चौकन्ना हो जाना चाहिए। और इसके पहले एक वीडियो मैंने और बनाई हुई है, उसमें भी मैंने बताया है कि हमारा पैसा ज़्यादा करके कहाँ पर जा रहा है, उस पैसे को बचाना पड़ेगा, और वो बचा के हम अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल हम लोग बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक बहुत सुंदर LIC ने एक प्लान बनाया है, और आप आपके एजेंट मित्र को बुलाइए। और इस प्लान के अंतर्गत इतना अच्छा है कि अगर आपने 20 साल का प्लान लिया है, ये 20 साल दौरान आप पैसे बचाते जाओ, और अगर ये 20 साल के दौरान आपको कुछ होता है तो इस प्लान के अंतर्गत उसी समय भी पैसे मिलेंगे
समझ लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 10 लाख रुपए उस समय भी मिलेंगे। अगर आपने टर्म राइडर उसमें लिया हुआ है, वो आपके एजेंट मित्र आपको अच्छे से समझाएंगे और करवा के देंगे, उस समय 10 लाख मिलेंगे। और अगर ये 20 साल का प्लान है और आपने आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए अगर लिया हुआ है, 10 साल के बाद अगर आपको कुछ होता है तभी भी पैसे मिलेंगे, और 20वें साल में वापस जितने पैसे पहले मिलने वाले थे उतने ही पैसे वापस बच्चे के एजुकेशन के लिए भी मिलेंगे। आप नहीं भी हो इस दुनिया में तो भी इस पॉलिसी के अंतर्गत मिलेंगे। ये पॉलिसी इसी तरह से डिजाइन की गई है कि जो बच्चों की जरूरत है अपने रहते हुए भी मिले, अपने न रहते हुए भी मिले। तो इस सुंदर प्लान के बारे में जानकारी चाहिए, आपके एजेंट दोस्त को बुलाइए और उसके साथ में बैठिए, उसके साथ में डिस्कस कीजिए। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिस योजना के अंतर्गत हम लोग बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग करवा सकते हैं। तो आपकी नीड के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, कई बार हमें ये सोच आती है। अभी रिसेंटली मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्शन आया था कि मुकेश भाई ज़रूरत है 40 लाख की, लेकिन उसके लिए हम जितने उचित पैसे आप कहते हो उतने हम नहीं बचा सकते हैं, और मिलने वाले जो रकम है अगर हम कम बचाएंगे तो मिलने वाली जो रकम है वो 10 लाख आएगी। तो मैंने उनको यही कहा था कि आप सोचिए कि आपका बच्चे के एजुकेशन के लिए आप सोच रहे हो 40 लाख चाहिए, लेकिन 40 लाख बचा पाओ, 40 लाख मिल पाए उतनी रकम आज नहीं बचा सकते हो। 10 लाख मिल पाए उतनी रकम अगर बचाई तो दो ऑप्शन है ना आपके पास। एक है 40 लाख रुपए चाहिए और आपके पास कुछ भी नहीं है, और दूसरा ऑप्शन है 40 लाख चाहिए और आपके पास 10 लाख है। अगर ये 10 है तो 30 की व्यवस्था करनी है, और भविष्य के अंदर में और भी प्लानिंग कर सकते हैं ना। आज भले हमने 10 लाख मिले उसका प्लानिंग किया, हो सकता है 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद अच्छे पैसे और कमाए तो अच्छे पैसे और लगा सकते हैं, जिससे बाकी के 30 लाख की व्यवस्था की जा सकती है। तो इसके ऊपर गौर कीजिए, राह मत देखिए कि नहीं मुझे इतने पैसे अगर चाहिए तो इतना बचत करने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं। जितनी हो सके उतनी बचत से शुरुआत कर दीजिए। तो दोस्तों गौर कीजिए इसके ऊपर, और ये मेरा सोशल मैसेज है, जितने ज़्यादा अच्छे लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। शायद हो सकता है कि भविष्य में कोई बच्चे की सुसाइड होने वाली थी, हो सकता है इस वीडियो की वजह से बच जाए। यही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का। इसमें ज़रूर सहयोग दीजिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।